So in Newton's three laws of motion, let's deal with the very first law. What exactly is the first law? First law says that every body continues in its state of rest or uniform motion in straight line unless it is acted by some external agency on it. तो सबसे पहले हम लोगों बेटा इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को बेटा फर्स्ट लॉ ही समझ में नहीं आता, जबकि ये तुम लोग बेटा 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। सो लेट्स डील विद दिस लॉ कि क्या है, व्हाट एग्जैक्टली न्यूटन सर वांट टू से। सो एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन unless it is acted by some external agency। जब तक किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट नहीं होती तब तक वो बॉडी रेस्ट पे है तो कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। इसका मतलब लेटेस्ट से बेटा कि we are having, it is also called by the name law of inertia, it is also called by the name law of inertia। इसको inertia नाम से भी, law of inertia नाम से भी जाना गया है, क्योंकि सपोज लेटेस्ट से बेटा ये बॉडी है, अगर हम लोग इसको बॉडी कंसीडर करते हैं एंड सपोज इफ यू आर रेस्टिंग इट ऑन दी सरफेस, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो एज पर दी फर्स्ट लॉ अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट पे ही रहेगी unless it is acted by some external agency and that external agency is nothing but the force। तो यहाँ से एक्चुअल में अपने को बेटा आइडिया मिला था कि भाई फोर्स क्या है, what exactly is the force। तो अगर ये बॉडी बेटा ऐसे ही रुकी हुई है, रेस्ट पे है, then it is going to be continuously, it will be at rest only। वो यहाँ से कभी हिलेगी ही नहीं, वो यहाँ से कभी हिल ही नहीं सकती, क्योंकि जबकि देखो बेटा ये सेम चीज हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक कंसीडर कर लो बॉडी है, लेट अस से दिस इज द बॉडी एंड इट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस। ये एक सरफेस के ऊपर बेटा रेस्ट कर रही है, तो वो कंटिन्यूसली ऐसे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट ना हो। नाउ सपोज ये बात तो सर सबको हजम हो जाती है, सर ये सबको समझ में आ जाते हैं कि अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो वैसे ही रहेगी, ये तो सबको समझ में आ जाता है और वो ये लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बस ये कंसेप्ट समझने में थोड़ा तकलीफ आता है कि भाई यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में कैसे रह सकती है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में कैसे रह सकती है। सो फॉर दैट लेट्स टॉक अबाउट दिस सरफेस। एक सरफेस है बेटा, इसके ऊपर हम लोग कोई भी एक बॉडी एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से बेटा वी आर हैविंग फुटबॉल ओवर हियर। अगर कंसीडर कर लो बेटा कि अगर यहाँ पे किसी ने इसको बेटा किक कर दिया, किसी ने इसको बेटा किक मारा, तो क्या हो जाएगा बेटा, जनरली इट इज गोइंग टू बी इन मोशन। ये मोशन में चला जाएगा, बराबर है, ये मोशन में चला जाएगा और बेटा कहीं पे जाके ये रुक जाएगा, कहीं पे जाके ये रुक जाएगा, बराबर है। लेट अस से बेटा आफ्टर किक, ठीक है, किक मारने के बाद बेटा वो मोशन में चला जाएगा और कहीं पे जाके वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा सर? द रीजन बिहाइंड इज कि बेटा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे बेटा उसका ग्राउंड के साथ जो कांटेक्ट है, इन बिटवीन टू बॉडीज देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। सेकेंड थिंग बेटा यहाँ पे जब किक मारे बेटा, सो देयर इज सम एयर रेजिस्टेंस इज देयर, और वी कैन से एयर रेजिस्टिंग फोर्स इज देयर, एयर रेजिस्टिंग फोर्स इज देयर। सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस इट इज गोइंग टू बी स्टॉप, ये कहीं पे जाके रुकने वाला है, बराबर है। सर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रह रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? सो नाउ अलाउ मी टू रिमूव दिस फ्रिक्शनल फोर्स, अलाउ मी कि हम लोग इस फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दें, कुछ भी करके सर इस फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दो, सर कुछ भी करके इस एयर रेजिस्टिंग फोर्स को भी हटा दो। सर ऐसा आप कब कर सकते हो? सर ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग जाएंगे, जब हम लोग बेटा जाएंगे स्पेस में। जब हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा?
जब हम लोग स्पेस में चले जाएंगे, वेयर देर इज नो एयर, इसका मतलब हम लोग जब बेटा वैक्यूम में चले जाएंगे, तब इमेजिन कर लो बेटा कि अगर ये बॉल अभी स्पेस में है, लेट अस से दिस बॉल इज इन स्पेस नाउ, ये अभी स्पेस में है, एज्यूम कर लो बेटा, कंसीडर कर लो कि ये बॉल स्पेस में है, एंड इफ इट इज इन स्पेस, अगर ये स्पेस में है तो यहाँ पे मैं बेटा ज़रा सा भी फोर्स लगा लूँ, ज़रा सा भी, कुछ भी करके बेटा थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करूँ, तो होने क्या वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी इन अ कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन, वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में चलती ही जाएगी स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलती ही जाएगी अनलेस इट इज एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। कब तक चलती जाएगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट नहीं करती। सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, लेट अस से दिस बॉडी इज एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पे ही रह सकती है, बराबर है, वो कभी वहां से हिलेगी नहीं। अगेन यू कैन से बेटा ये स्पेस में यही होगा, न्यूटन ने जो लॉज डिफाइन किए थे बेटा, इट इज यूनिवर्सल लॉज, उसने स्पेस को भी कंसीडर किया था। दिस लॉज आर एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स ने बेटा एक्सेप्ट किए हैं। तो अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर स्पेस में जहाँ पे बिल्कुल भी बेटा फ्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे अगर ये बॉडी बेटा यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती जाएगी अनलेस इट इज एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी ऑन इट। ये बेटा न्यूटन्स के पहले लॉ का कहना था। एंड वाई वी कॉल इट बाय द नेम लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया नाम से क्यों जाना जाता है, बिकॉज द थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन इज नथिंग बट द इनर्शिया। इस बॉडी का इनर्शिया बेटा हम लोगों ने पहले भी देखा है, इनर्शिया क्या होता है सर, तो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट होता है। अगर मेरा कोई चीज रेजिस्ट कर रहा है स्टेट चेंज होने से, देन वी कैन से इट इज द इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। ये अगर रेस्ट पे है तो बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। अगर बेटा स्पेस में आप लोगों ने बेटा इसको यूनिफॉर्म मोशन में देख रहे हो, देन इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। सो आई होप आप सभी को बेटा फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आया।